गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप यूपी टीजीटी की तैयारी शुरू कर दिए होंगे और आपको कौन सा बुक पढ़ना है, मैं आज इसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए आप उसका उपयोग करेंगे, और जो व्याकरण के लिए है किशोरीदास जो है उनकी बुक व्याकरण के लिए, और जो है भगीरथ मिश्र के लिए काव्यशास्त्र, और जो है गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक वो भी ज़रूर पढ़िएगा। और सब लोग कहते हैं बच्चन सिंह, लेकिन अभी तक तो हमने पूरी बुक तो नहीं पढ़ा है, सिर्फ मेन और रजनीश सर का जो क्लास है उसी से हमने बच्चन सिंह की बुक को जो है शार्ट टाइप नोट्स ऐसे है, थोड़ा सा है, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, हमने उसी से पढ़ा था, लगभग अच्छा था। और जो न्यू वैकेंसी आने वाली है आप उसके लिए एकदम तैयार हो जाइए, करते रहिए, और ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, क्योंकि वैसे भी सभी 4-6 साल 8 साल से, कोई 2015 की बैच का है, कोई जो है 16 या 17 की बैच का है, सोचो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो जो है अपने काम को एकदम अच्छे से मेंटेन करिए ताकि 2026 में एक सीट अपनी हो, और अपनी तैयारी में विधिवत कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। और जब आप मैदान में उतर ही गए हैं तो लड़ना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो है आप प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए, यूथ पब्लिकेशन से आप ले सकते हैं, वो टीजीटी के लिए देखिए यूथ का है, यूथ पब्लिकेशन से है। आप जो है इस वाली बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और जो है प्रैक्टिस सेट यूथ का है जो है, आप इससे अच्छे से जो है मेंटेन कर सकते हैं, और जो है टीजीटी के लिए है यूथ पब्लिकेशन से। और प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व करने के लिए शिल्पी के लिए हमने शिल्पी वाला लिया था, और आप लोग भी शिल्पी का उपयोग कर सकते हैं। बस इससे आपका ये पता चलेगा पेपर किस तरह से आते हैं। वैसे भी पेपर हमेशा चेंज ही होता रहता है, ये ज़रूरी नहीं कोई 10-20% मिल भी जाए क्वेश्चन, तो बहुत वो नहीं है कि मिल ही जा रहा है, क्योंकि तैयारी अपने हिसाब से करनी होगी, क्योंकि पेपर सरल भी बन सकता है और कठिन भी। यूपी पीजीटी का पेपर बहुत टफ बन गया था और यूपी टीजीटी का पेपर एकदम सरल बन गया था, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर कहाँ से बनेगा। ये आप जितना अच्छे से मेंटेन करेंगे, जितना आप खुद कर पा रहे हैं उतना आप करिए, और 100% देने की कोशिश करिए। 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि 1-2 नंबर से छटना बहुत बुरा लगता है, और इतना करीब आने के बाद भी इंसान छट जाता है। और सोचिए जो 118, 19, 20 किया है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप जो है लग जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए, और बिना डर के, निडर। और समाज का तो बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, समाज क्या कहेगा, उसका काम है कहना, क्योंकि आज वो कह रहा है कल वो उसी का मुँह जब सिलेक्शन हो जाएगा वही बोलेगा कि नहीं आपने बहुत बेहतर किया, आप बहुत अच्छा किया, हमको पता था। इसलिए किसी की बातों को मत ध्यान दो, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आप स्पेशली महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं या जो हाउस वाइफ हैं, मैं स्पेशली उनको कहना चाहूँगी कि आप जो है परेशान मत होइए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जितना हो सके आप 100% दीजिए, और जो है अच्छे से मेंटेन करिए और कवर करिए, और रिवीजन इतना करिए, इतनी बार रिवीजन कर डालिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़िए थोड़ा, लेकिन एकदम परफेक्ट और क्लियर होना चाहिए। जैसे आप नाटक पढ़ रही हैं, नाटक विधा, तो आप एक एक पॉइंट को उसको नोट भी करिए। और उसके बाद गद्य साहित्य देखिए, गद्य विधा से जो है क्वेश्चन पीजीटी में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और उपन्यास विधा से, और जो है एकांकी संस्मरण, और जो क्या कहते हैं एकांकी संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, यात्रा साहित्य हो गया, इस सब से क्वेश्चन लगभग 30-35% आए थे। तो कोई भी विधा नहीं छोड़ना है, व्याकरण भी नहीं छोड़ना है कि व्याकरण की नहीं पढ़ना है, आपको व्याकरण भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद
एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार आप रिपीट करके रिवीजन करके और लिखिए, लिखने की कोशिश करिए ज़्यादातर, और लिख लिख करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और बार बार पढ़ेंगी तो और अच्छे से, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी हो, मतलब आप कोई भी चैप्टर हो, आप एक बार पढ़ के उसको सोचो तैयार हो जाए, या वीडियो देख कर तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं है। वीडियो से पढ़िए या मतलब मोबाइल से पढ़िए या बुक से पढ़िए या नोट्स से पढ़िए, लेकिन आपको जैसे सूटेबल हो, जैसा अच्छा लगे आप वैसे पढ़िए, लेकिन आप तैयारी को अपने मजबूती के साथ अच्छे से करिए। एक एक लाइन को ध्यान में रख कर करिए, तभी जो है याद रहेगा, और तभी हम पेपर में जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं कन्फ्यूजन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी बता रहे थे कि जिनका सोचिए इतने सरल पेपर में उन्होंने जो है 10-10 15-15 क्वेश्चन मात्र कन्फ्यूजन में गलत किया है। उसके बाद गोला रंगने में भी सोचिए, गोला रंगने में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 115 114 किया है, और सिर्फ मात्र गोला भरने में जो है गलतियाँ की हैं। और इस पर भी काम करिए, इस पर भी जो है उस निकलवा लीजिए, क्या कहते हैं वो, साइबर कैफ़े से जो है मिल जाता है 30-35 रुपये में अच्छे से। और जो है OMR शीट, उस पर आप वर्क करिए। आप जो क्वेश्चन आप उस पर यूज़ से या किसी से नोट से उससे लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट से, तो आप गोला उसमें भरने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।